बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अमेजिंग मौसम है। लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कि मीटर इतना ही लंबा क्यों होता है, इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा क्यों नहीं? अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ इतनी होती है, और अगर मैं ऐसी 74,000 स्टिक्स को लाइन से लगा दूं तो मैं कोटा शहर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कोटा यहाँ से 74 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन कभी ना कभी किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि 1 मीटर हम इतना ही बड़ा रखते हैं। उसकी जगह अगर हम मीटर को इतने बड़े को डिफाइन करते, उस केस में क्या होता, हमारे कोटा शहर की दूरी नहीं बदलती, कोटा फिर भी उतना दूर होता, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू हम लिखते हैं 148 किलोमीटर दूर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीटर को इतना ही लंबा क्यों डिफाइन किया गया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और क्यों मीटर को लाइट की स्पीड की टर्म्स में रीडिफाइन किया गया है। अगर हम बाजार जाए मीटर खरीदने तो हमें एक ऐसी रॉड मिलती है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि मीटर इतना ही लंबा होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा को भी तो हम मीटर बोल सकते थे। अच्छा, मीटर का मतलब होता है नापना। मीटर एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जिसकी स्पेलिंग METRE या METER आप दोनों ही यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है नापना। किस चीज को नापे? मान लो हमें इस पेंसिल की लेंथ नापनी है। इस पेंसिल की लेंथ को नापने के लिए हमें कुछ यूनिट्स चाहिए होंगे, जैसे कि एक यूनिट होती है हमारे पास सेंटीमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर की टर्म्स में इसकी लंबाई नापनी है तो हम देखो बहुत सारे सेंटीमीटर इस तरीके से लगा देते हैं और उन्हें काउंट कर लेते हैं। इस केस में हमें पता चलता है कि हमारी पेंसिल 9 सेंटीमीटर लंबी है। लेकिन सेंटीमीटर में ऐसी क्या खास बात है? हो सकता है कोई लोग बोले हमें सेंटीमीटर को यूनिट नहीं बनाना है, हम कुछ और यूनिट यूज करना चाहते हो। ऐसी एक और यूनिट हमारे पास है इंच। अगर इंच की टर्म्स में हम इस पेंसिल की लंबाई को नापेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है लगभग 3.54 इंच। उसी पेंसिल को कोई इंसान 9 यूनिट लंबा बोलेगा तो दूसरा इंसान उसे 3.54 यूनिट लंबा बोलेगा। अब ऐसे में अलग अलग यूनिट सिस्टम्स के कारण देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और अभी तक तो हमने सिर्फ लेंथ की बात करी है, हमारे पास न जाने कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अलग अलग इंसान अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम बनाएंगे तो एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास 2.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स थी अलग अलग चीजें मेजर करने के लिए। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें जरूरत थी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया जाए जिसे सभी लोग यूज करें। लेंथ को नापने की इनिशियल यूनिट्स इंसान ने अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके ही बना ली। जैसे अपने हाथ की इस दूरी को बोल दिया गया कि ये 1 स्पैन ऑफ हैंड है, या फिर अपने पैर की लंबाई को बोल दिया कि ये 1 फुट है, इसकी डेफिनेशन 1 फुट है। लेकिन जितने ज्यादा इंसान, उनके हाथ पैर की लंबाइयां भी अलग अलग होती थी। ऐसे में फिर से कंफ्यूजन हो जाता था। तो वहां के राजा ने बोला कि अच्छा, मैं यहाँ का राजा हूँ, इस पूरे इलाके में मेरे पैर की लंबाई को ही 1 फुट बोला जाएगा। लेकिन राजा भी समय के साथ बदलते रहते हैं, तो अलग अलग राजा के लिए फिर फुट की डेफिनेशन बदलती रहती थी। एंशिएंट इंडिया में भी लेंथ को नापने की कुछ यूनिट्स काफी पॉपुलर थी, जैसे कि धनुष या योजन। पर इजिप्ट में कुछ अलग हुआ। इजिप्ट में वहां के राजा ने बोला कि मेरे हाथ के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोला जाएगा क्यूबिट, क्योंकि मैं राजा हूं तो उसे बोला जाएगा द रॉयल क्यूबिट, और उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी। यस, हमारे पास पहली किसी भी यूनिट की डेफिनेशन है। यहाँ पर देखो, इसे पढ़ के कोई भी इंसान बता सकता है कि शायद इसका मतलब है राजा के हाथ की इस लंबाई को हम एक द रॉयल क्यूबिट बोलेंगे। लेकिन इस यूनिट में 2 प्रॉब्लम थी। पहली बात, राजा बदलते रहते हैं तो उनके हाथ की लंबाइयां भी बदलती रहेंगी, और दूसरी बात, हर कोई इंसान जाकर के राजा के हाथ को नाप नहीं सकता। तो हमारी किसी भी यूनिट की डेफिनेशन में 2 चीजें होना जरूरी है। पहली कि वो चीज समय के साथ बदले नहीं, और दूसरी कि हर इंसान उस डेफिनेशन को पढ़ के फिर से उस यूनिट को बना पाए, रिक्रिएट कर पाए। जैसे कि इस द रॉयल क्यूबिट की डेफिनेशन को पढ़ के अगर मुझे फिर से द रॉयल क्यूबिट बनाना है तो मुझे जाकर के राजा के हाथ को नापना पड़ेगा। हर इंसान जाकर के राजा के हाथ को नाप नहीं सकता, इसलिए हमें जरूरत थी कुछ बेटर डेफिनेशंस की। लेंथ को नापने के लिए मीटर को डिफाइन किया गया पेंडुलम का यूज करके। ऐसा बोल दिया गया कि अगर पेंडुलम को एक स्विंग यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में अगर 1 सेकंड का टाइम लगता है तो ये वाली जो लेंथ है जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसको 1 मीटर माना जाएगा। और ये डेफिनेशन काफी अच्छी है, इसमें किसी राजा के हाथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी इंसान अपने घर पर 1 मीटर बना सकता है। जैसे कि देखो, मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं अब एक घड़ी लेके बैठ जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा है तो ये वाली लेंथ, इसे मैं 1 मीटर मान सकता हूँ। डेफिनेशन काफी अच्छी है, लेकिन इसमें फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2π√L/g होता है। अर्थ पर सभी जगह ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं है। अगर हम पहाड़ों पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाती है। साथ में टेम्परेचर के हिसाब से ये लेंथ भी बदलती है थर्मल एक्सपेंशन के कारण। इस लेंथ की डेफिनेशन में और एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने यूज कर लिया है सेकंड का, यानी मीटर पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 सेकंड एक्चुअली कितना लंबा होता है।
फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जिसमें सेकंड का यूज ना हो। तो कैसे डिफाइन करें मीटर को? उन्होंने बोल दिया कि मान लो किसी बिल्डिंग के हिसाब से हम रेफरेंस लें कि इस बिल्डिंग की लेंथ को हम बोलते हैं ये आज से 1 मीटर है, लेकिन बिल्डिंग समय के साथ टूट सकती है। तो क्या करें? तो किसी पहाड़ को आप डिफाइन कर दो कि ये पहाड़ 1 मीटर है। लेकिन उन्होंने बोला यार पहाड़ वहाड़ छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम पूरी की पूरी अर्थ को पकड़ते हैं और अर्थ के सर्कमफेरेंस को लेकर के ही मीटर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अर्थ का सर्कमफेरेंस बहुत बड़ा है, तो उन्होंने बोला कि सर्कमफेरेंस का 1/4 यानी कि क्वार्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ को हम बोल देंगे 1 करोड़ मीटर या फिर 10 मिलियन मीटर। इस तरीके से हमारे पास मीटर की एक नई डेफिनेशन आ गई जिसमें देखो सेकंड का यूज नहीं हो रहा है। इस डेफिनेशन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि क्यों इस 1/4 लेंथ को ही हमने यूज किया, हमने पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस को यूज क्यों नहीं किया, और उसी को क्यों हमने 10 मिलियन मीटर बोल दिया, उसको हम 20 मिलियन मीटर या 50 मिलियन मीटर भी बोल सकते थे। तो इसका जवाब है बाकी सभी यूनिट्स की तरह मीटर भी एक आर्बिट्रेरीली चोजन यूनिट है। अच्छा, वैसे हम डिटेल में जाए तो हम देख सकते हैं कि हमारा सदर्न हेमिस्फीयर मोस्टली समुद्र है और नदर्न हेमिस्फीयर मोस्टली लैंड है। तो यहाँ पर अगर हम नापेंगे तो यहाँ नापना आसान हो जाता है, जमीन है। यहाँ पर समुद्र में हम कैसे नापने जाएंगे? ओके, दूसरा सवाल, हमारे इस ग्लोब की तरह हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी कि नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक का डिस्टेंस यहाँ नापूंगा तो कुछ और आएगा, अगर मैं यहाँ नापूंगा तो वो डिस्टेंस कुछ और आ सकता है, और यहाँ नापूंगा तो डिस्टेंस कुछ और आ सकता है। ऐसे में हम किस लेंथ को 10 मिलियन मीटर डिफाइन करें? तो जो साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे वो लोग एक्चुअली पेरिस में थे, तो उन्होंने बोला पेरिस से पास होने वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे 10 मिलियन मीटर्स। इस तरीके से मीटर की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, ये हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसे नापना अभी बड़ा मुश्किल था। इस लेंथ को नापा कैसे जाए? तो कुछ साइंटिस्ट ने एक छोटी सी लेंथ को नापा। कैसे नापा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। फिर अर्थ के कर्वेचर को यूज करके उन्होंने इस पूरी लेंथ को एस्टिमेट किया। इस काम में उन्हें लग गए 7 साल, और उसके बाद उसके 10 मिलियन बराबर हिस्से किए गए और उससे हमें मिला मीटर ऑफ द आर्काइव्स। एक प्लैटिनम अलॉय की इस तरह की रॉड बनाई गई और बोला गया कि ये है मीटर ऑफ द आर्काइव्स। अच्छा, बाकी मेटालिक रॉड्स की तरह टेम्परेचर के साथ इसकी भी लेंथ चेंज हो सकती है, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि ये है मीटर ऑफ द आर्काइव्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसकी बहुत सारी रेप्लिका बनाई गई और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, और सबके पास फाइनली एक मीटर की डेफिनेशन थी और सबके पास अपना अपना एक मीटर का प्रोटोटाइप भी था। मीटर ऑफ द आर्काइव्स की बहुत सारी रेप्लिका बनाई गई और पूरी दुनिया में फिर वही मीटर यूज होने लगा। लेकिन इसके बाद आता है मेरा दूसरा फेवरेट सवाल कि अगर किसी ने दुनिया के सारे स्केल्स को एक साथ तोड़ दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल मीटर कितना लंबा था? रियल लाइफ में हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। हम एक काम करेंगे, हम कोई भी ग्लू लेंगे और इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे और बोलेंगे कि यही है वो मीटर। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो थोड़ा सा भी एरर आया है उसकी वजह से काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें प्रिसाइजली वही मीटर रिक्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक डिस्टेंस नाप लेंगे, वो डिस्टेंस जो पेरिस से पास होती हुई लाइन पर है, और उसे फिर 10 मिलियन से डिवाइड कर देंगे। हमें फिर से हमारा ओरिजिनल मीटर मिल जाएगा। यह एक सिचुएशन अज्यूम करो, हमें एलियन एक मैसेज करता है कि हेलो ब्रो, मैं आपकी अर्थ पे आना चाहता हूँ, आपकी अर्थ कितनी बड़ी है? हम उसे बोलेंगे हमारी अर्थ का रेडियस है लगभग 6400,000 मीटर्स। वो बोलेगा पर ब्रो ये मीटर कितना बड़ा होता है? तो अभी तक हमारी मीटर की जो भी डेफिनेशन थी वो अर्थ को रेफरेंस मान के बनाई गई थी, लेकिन कोई एलियन जो अर्थ पे नहीं है उसे नहीं पता चल सकता कि मीटर एग्जैक्टली कितना लंबा होता है। इसीलिए हमें एक बार फिर से ऐसी डेफिनेशन की जरूरत थी जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी बड़ी आसानी से रिक्रिएट की जा सके। भले ही हमारी अर्थ किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी हम उतना ही लंबा या मीटर ऑफ द आर्काइव्स हम दोबारा क्रिएट कर पाए। इस वक्त तक मीटर काफी पॉपुलर हो चुका था और पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग मीटर को यूज कर रहे थे। ऐसे में हमें लेंथ नापने के लिए एक नई यूनिट की जरूरत नहीं थी। हमें चाहिए था कि हम इसी पुराने पॉपुलर मीटर को जिसको सभी लोग यूज करें उसे हम रीडिफाइन कर दें, कुछ ऐसी टर्म्स में जहां पर अर्थ का यूज ना होता हो, ताकि कल को अर्थ रहे ना रहे हमें ये मीटर की लेंथ के बारे में दोबारा पता चल सके। साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिसाइड किया, क्रिप्टॉन 86। क्यों? क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट निकलती थी जो काफी स्टेबल थी, और उन्होंने मीटर के हिसाब से देखा कि इस लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ इस लाइट की आती हैं, तो हमें एक नंबर मिला और हमारे पास अब उसी पुराने पॉपुलर मीटर की नई डेफिनेशन आ गई थी। हमने उसी पुराने पॉपुलर मीटर को अब रीडिफाइन कर दिया था एक ऐसी डेफिनेशन में जिसमें अर्थ के डायमेंशंस का कोई यूज नहीं है। इस डेफिनेशन का यूज करके पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मीटर को रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन समय के साथ साथ हमारी समझ बढ़ी और हमें पता चला कि लाइट की वेवलेंथ की जगह लाइट की स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो पूरे यूनिवर्स में किसी भी रेफरेंस फ्रेम में कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है।
इसीलिए मीटर को फिर से रीडिफाइन कर दिया गया, इस बार लाइट की वेवलेंथ की जगह लाइट की स्पीड की टर्म्स में। पहले हमने अर्थ के डायमेंशन के हिसाब से एक मीटर को डिफाइन किया, उससे हमें ये मीटर मिल गया। फिर इस मीटर का यूज करके हमने लाइट की स्पीड पता करी, तो हमें पता चलता है कि 1 सेकंड में लाइट इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यहाँ से सिंपल मैथ लगा के हम पता कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई दिस मच अमाउंट ऑफ सेकंड में लाइट 1 मीटर चलती है, और इसे हमने बना दिया कि ये आज से मीटर की हमारी नई डेफिनेशन है, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पर और एक चीज नोटिस करने वाली है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइट 1 सेकंड में प्रिसाइजली इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हो सकता है कि अगर हम इस मीटर के हिसाब से देखें तो लाइट 1 सेकंड में 299,792,458.1234 कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसे लॉक कर दिया कि आज से इसे हम इग्नोर करेंगे, और अब से मीटर को ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि 1 सेकंड में लाइट प्रिसाइजली इतने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ना उससे थोड़ा कम ना उससे थोड़ा ज्यादा। अब अगर हमसे किसी एलियन ने पूछा कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, तो हम उसे ये वाली डेफिनेशन देंगे और वो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी मीटर को रिक्रिएट कर पाएगा। लेकिन उससे पहले वो एक सवाल पूछेगा कि ब्रो, ये सेकंड क्या होता है? तो मीटर को डिफाइन करने से पहले जरूरी है कि हम टाइम की यूनिट सेकंड को भी डिफाइन करें, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम देखते हैं। अब एक बात बताओ, लाइट खुद तो हमें दिखाई देती नहीं है, लाइट हम पे टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसे आप देखते हो, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि इतने सेकंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? लाइट को तो हम देख ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन से एक प्रोटोटाइप मीटर कैसे बनाया जाए उसे बोलते हैं रियलाइजेशन। इस डेफिनेशन को हम रियल लाइफ में कैसे लेके आते हैं? मीटर के रियलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी जो तरीका यूज होता है उसमें हम हीलियम नियॉन लेजर्स का यूज करते हैं, और एक इंटरफेरोमीटर के जरिए हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोटोटाइप मीटर है वो 1 मीटर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं है। इस मेथड से हमें जो प्रिसीजन मिलता है वो होता है इस वेवलेंथ के 1/5 डिस्टेंस के बराबर, यानी हमारे करंट प्रोटोटाइप्स ऑफ मीटर 10⁻⁻10 मीटर तक प्रिसाइज है। लेकिन कल को टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी और मे बी आप एक ऐसा इन्वेंशन कर दो जिससे हम और ज्यादा प्रिसाइज मीटर बना पाए। मेरा नाम है विक्रांत किरार और मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपसे मिलने आता रहूंगा हेलो साइंस पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीटर से जुड़ी इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातों वाला ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। लेकिन इस टॉपिक से किस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आप कैसे अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं, वो जानने के लिए हम मिलेंगे लाइव अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती है, जहां पर होता है लाइव इंटरेक्शन और बहुत सारी मस्ती। वैसे अनअकैडमी पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आपका गोल चाहे जो भी हो, IIT JEE, नीट, फाउंडेशन या कुछ और, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। यस, अनलिमिटेड एक्सेस विद प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन 136 मंथ्स के लिए भी अवेलेबल है, बट इफ यू आर बाइंग आई सजेस्ट टू गो विद आइदर 12 और 24 मंथ्स प्लान। यू कैन ऑल्सो अवेल नो कॉस्ट EMI विद योर कार्ड्स। और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, आपको मिलता है 10% डिस्काउंट अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड क्रैशअप यूज करते हो। क्रैशअप कितना प्यारा कोड है ना। वैसे ही क्रैशअप है क्या? मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी प्लीज जरूर देखना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पर लाइव इंटरेक्शन का मजा ही कुछ और होता है, पढ़ाई करने का एक नया इंटरैक्टिव तरीका, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। So download the Unacademy learning app and let's meet live on Unacademy. Link to my free special classes in the description. Also, I'll be back with more such interesting videos very soon. So do not forget to subscribe. Hello Science.